किसी देवी देवता, किसी भूत प्रेत, किसी डाइन जोगिन के पीछे मत रहना। डाइन नहीं है, भूत नहीं है, ओझा नहीं है, ईश्वर कहीं बाहर में नहीं है, भगवान कहीं नहीं है। इस सब जंजाल को हटा दोगे तब तुम्हारा जीवन स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्भरांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हम लोग निर्भरांत जीवन जीते हैं, न कभी भूत का डर, न कोई प्रेत का डर, न कोई डाइन का डर, न कोई ओझा का डर, न कोई बाहर में ईश्वर का डर, न कोई परमात्मा का डर। डर हमको आपसे है, ये भगवती से हमको डर है और ये भगवान से हमको डर है। इसको समझना होगा। इतना राग द्वेष में हम लोग भजन और नहीं, साहब कबीर कहते हैं न भजो किसी को और न तजो किसी को। किसी को मत गाली दो और किसी का आरती मत उतारो, फंस जाओगे। तब दोस्ती दुश्मनी के चक्कर में तुम फंसोगे और तुम्हारी मुक्ति क्या नरक चले जाओ। घरे में एक भाई से दोस्ती करके देखिए और एक भाई से दुश्मनी करके देखिए, क्या नतीजा आपका होता है। घरे में आप करके देखिए नतीजा आपका क्या होता है। अब 3 भाई हैं और दोनों भाई से प्यार रखिए, जय जय, जहां जाइएगा झंडा ऊपरे रहेगा। लेकिन जहां राग द्वेष में आए तो घर का नतीजा होना उसी समय आपका शुरू हो जाए। ये राग द्वेष में सारी सृष्टि, आपने सुना था संत जरनैल सिंह भिंडरवाले जो सिख धर्म के मानने वाले थे, धर्म के नाम पर यहाँ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बम, पिस्तौल और रिवाल्वर का जकीरा उन्होंने रखा था। सुने हैं कि नहीं रहे? सुने हैं। सब आदमी आइए, ये बडीज टेम्पल काया मंदिर पर आ जाइए सब लोग। सबके घट में वो आत्मा राम काया रूपी मंदिर में बैठा हुआ है। इस मंदिर में आप मांस देते हैं, मछली देते हैं, जहां राम बैठा हुआ है। इसमें ताड़ी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, कसेली, शिखर, पराग, अरे हम लोग चाय तक नहीं पीते हैं, गुरु जी का आदेश है। 65 बरस का उम्र मेरा हो गया, सुन लीजिए, 65-66 बीत रहा है, आज तक मैं मंदिर नहीं गया और आज तक एक चींटी को मैं नहीं मारा। चींटी को आज तक मैं नहीं मारा। आज तक, जब तक अज्ञानी थे तब तक पान ऊन खा लिए, लेकिन जब से ज्ञान हो गया तब से आज तक मांस मछली का तो हाल, अतारी दारू का हाल नहीं जानता हूं। कुछ दिन मैंने पान खाया था। आज तक किसी का 5 नया पैसा मेरे जिम्मे बकाया नहीं। आज तक किसी के बेटी बहू के साथ कोई मैं हरकत नहीं किया। आज तक कोई गड़बड़ी नहीं किया और मंदिर भी नहीं गया। और मंदिर जाने वाले धड़ल्ले से गलती काम करते हैं। मंदिर से आते हैं, दूध में पानी मिला के बेच लेते हैं, आटा में चोकर मिला देते हैं, घी में डलडा मिलाते हैं, किसी का चोरी कर लेते हैं, किसी का दलाली मारते हैं, किसी का घूस लेते हैं, बकरी काट के खाते हैं, मछली मंगा के खाते हैं, ताड़ी दारू पीते हैं। हम लोग मंदिर नहीं जाते हैं तो एक भी पाप कर्म नहीं करते। कुछ किसको भजा जाए और किसको तजा जाए। घर में, आपके घर में 15 आदमी है और 3 गो के भोजन दीजिए, 12 गो के नहीं दीजिए, घर का क्या स्थिति रहेगा? घर जलेगा कि बचेगा? कितना देवता का पूजा कर रहे हैं, बाकी कितना बच रहा है? वो घर जलेगा कि बचेगा? बोलिए बोलिए, घर जलेगा कि बचेगा? एक बाप के 5 बेटा है और पिताजी एक बेटा के सारा दौलत लिख दे तो 4 गो बेटा बाप को गोली मारेगा कि छोड़ देगा? वही गोली खाने के लिए आप लोग तैयार रहिए। भजन नहीं चल रही है, भक्ति नहीं हो रहा है, ये गोली खाना होगा एक दिन। अंत में मरने के दिन गोली लगेगी आपको। जो भगवान को पूजा किए हैं तो 2-4 नदी पार करने के लिए चलेगा। अब 5वां नदी पर अगर रावण मिल गया तो सारा मिर्गी उतार के इसी जगह छोड़, तब आप भजन भक्ति का फायदा उठाते रहिएगा। महिला सब डोलची ले ले, जब बउआल घूरती है चारों तरफ, वो सब मजा निकल जाएगा, डोलची वाला सब ठीक हो जाएगा, ठौर पर चला जाएगा। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं न भजो किसी को और न तजो किसी को।
तो फिर करना क्या है? कहते हैं रे बंदे करी ले आप निवेरा, अपना निवेरा करो। इसी धरती पर कभी राम आए, कभी कृष्ण आए, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश आए, कभी सीता सावित्री गायत्री आई। सब लोग अपना अपना निवेरा करके अपना अपना काम करके वापस चले गए। इसी धरती पर आज हम लोगों की बारी आई है, हम लोग भी तो अपना कुछ काम करें। ऐसा स्टेपनी बना हुआ है, मंदिरे मंदिरे बउआ रहा है। अरे अपना काम तो कीजिए। अब राम का गीत गाते हैं, अपने दारू पीते हैं। महादेव के गीत गाते हैं, अपने मांस खाते हैं, अपने मछली खाते हैं। दुर्गा के खोइंछा भरते हैं, अपने दारू पीते हैं, अपने बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, जर्दा खाते हैं, किमाम खाते हैं। तो किसके पूजने से आपकी मुक्ति हो जाएगी? आपका कल्याण कैसे होगा वो मार्ग बताइए। सदगुरु कबीर कहते हैं रे बंदे करी ले आप निवेरा। राम का निवेरा नहीं करो, कृष्ण का निवेरा नहीं, धर्मराज का निवेरा नहीं, अपना अपना सब आदमी निवेरा कीजिए। इस धरती पर आए हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपना निवेरा करके वापस जाइए। आप डोलची ले बउआल घूरते हैं, अपना निवेरा कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं है। अपना अकंठ भट्ठौना मोह में डूबे हुए हैं। अपना बेटा के चलते दोसर के बेटा के थप्पड़ लगाते हैं, अपना बेटा के चलते दोसर के चीज नुकसान करते हैं। अब मंदिरे मंदिरे घूम रहा है, अपन हो कहाँ रहा है कल्याण? अपना कल्याण तो पति करेगा अपने लिए। यहाँ धन कमाएगा पति तो पत्नी भी खाएगी, बाल बच्चा भी खाएगा। लेकिन अध्यात्म का जो धन है अभी जो आपको मिल रहा है वो पत्नी के लिए अपना होगा और पति के लिए अपना होगा। इसमें से किसी का हिस्सा नहीं होगा। अपना अपना कल्याण करना है। सब लोग शाकाहारी बनिए। सबसे पहला विचार, अगर उद्धार पाना है तो सबसे पहले भोजन का सुधार कर लीजिए सब आदमी। अगर भोजन का सुधार नहीं होगा तो यह शिव चर्चा न है। हम लिखे हैं शिव चर्चा एक पंथ है निकला शिव जी के गुण गाने का, और लगता इनका मुख्य भोजन है मांस मछलियां खाने का। गुरु बहिनी गुरु भैया कहते झूम झूम खूब गाते हैं, दुर्व्यसन दुर्भक्षी भोजन मिल मिल कर खाते हैं। त्रिशूल डमरू हाथ दिखाते सिर को कहाँ छिपाते हैं, और निर्गुण रूप को कलप कलप के मन को खूब उलझाते हैं। शिव शिव स्वयं को कहते खुद जाग नहीं पाते हैं, महादेव को खूब जगाते जागो महादेव चिल्लाते हैं। बिना देहधारी गुरु ज्ञान को मोक्ष कैसे हो पाएगा, और प्रत्यक्ष जिसको देख न पाया वो ज्ञान कैसे दे पाएगा? शिव चर्चा कीजिएगा, खाइएगा मांस, खाइएगा मछली, पीजिएगा दारू, भोजन का ठिकाना नहीं है। मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग चले जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे। अगर कल्याण करना है अपना तो शाकाहारी बनिए। बंधुओं, शाकाहारी में बहुत गुण है। एक दिन मैं यही विवेक साहब के मठ के निकट अररिया जिला गोल्हा ग्राम में अगले साल मार्च में जिला वार्षिक सम्मेलन थे ना, आप उसमें आचार्य सदगुरु धर्मस्वरूप साहब भी आए। साहब जी मेरे लिए एक जोड़ा कुर्ता का कपड़ा, गर्मी में पहनने वाला पतर का कपड़ा लेते आए पूर्णिया से, हमको दिए। रमाशंकर साहब इसका कुर्ता सिवा लीजिए। तुरंत मैं एक मोटरसाइकिल वाला को कहा जरा चलिए तो रानीगंज, गुरुजी दिए हैं तो हम सियाइए लेते। गए रानीगंज, जिस टेलर के यहाँ गए बेचारा मुसलमान था, 10 गो दर्जी उसके अंदर में काम कर रहा था। वो दर्जी हमको प्रणाम किया, बाबा प्रणाम, हमकी खुश रहिए। बाबा आप लोगों का जीवन धन्य है। मैंने कहा कैसे? अरे हम लोगों का परिवार इतना मांस खांच खाता है,
अब बाबा सब दिन बीमारे रहता है, 10-10 गो टेलर खटवाते हैं, अब पॉकेट में देखिए ना एगो पैसा नहीं। आप लोग तो प्राकृतिक भोजन लेते हैं, दूध दही घृत मक्खन मलाई, चावल गेहूं ज्वार बाजरा मकई चना आलू गोभी टमाटर बैगन सीम परवल मूंग मसूर खेसारी अरहर चना काजू किशमिश बादाम मुनक्का छोहारा सेव संतरा अनारस बेदाना। आपका तो प्राकृतिक भोजन है, शरीर कितना सौलिट है। हमरा देखिए परिवार में वो कहा कि बाबा हॉस्पिटल में जाके देखिए, अगर 10 गो हिंदू होगा भर्ती तो 90 गो मुसलमान होगा। इसलिए कि अप्राकृतिक भोजन ले रहा है, मांस मछली रोज खा रहा है। बंधुओं, प्राकृतिक भोजन पर आइए। अगर देख लीजिए 2 साल 2020 और 2021 में कोरोना की बीमारी रही, लेकिन उस कोरोना काल में एक भी हमारे संत लोग कंठीधार लोग एक का भी मृत्यु नहीं हुआ। हाँ, उसको दूसरा बीमारी पकड़ा, डर से डॉक्टर इलाज नहीं किया तो मर गया, लेकिन कोरोना से नहीं मर पाया। सारे मांस खाने वाले और मछली खाने वाले, तारी दारू पीने वाले कोरोना काल में मर गए। इसलिए बंधु, अगर उद्धार पाना है, मानव जोनी पाए हैं, उद्धार पाना है, तो सबसे पहले भोजन का सुधार कर लीजिए। अगर कल्याण पाना है तो अंदर में जो अभिमान है, चाहे वो जाति का अभिमान हो, धन का अभिमान हो, विद्या का अभिमान हो, बुद्धि का अभिमान हो, रूप का अभिमान हो, बल का अभिमान हो, जहाँ लेस मात्र भी अभिमान रहेगा वहाँ ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए अगर कल्याण पाना है तो अभिमान को हटा लीजिए, उद्धार पाना है तो भोजन का सुधार कर लीजिए, अगर सुविधा पाना है तो दुविधा से दूर हो जाइए, अगर मुक्ति पाना है तो आसक्ति मिटा लीजिए, अगर ठौर पाना है तो कबीर के शब्दों पर गौर कीजिए। अपना अपना सब लोग कल्याण कीजिए, सब लोग दुर्व्यसन खाना बंद कर दीजिए, सब लोग मांस मछली खाना बंद कर दीजिए, सब लोग दूध में पानी मिलाना, आटा में चोकर, घी में डलडा मिलाना अगर करते हैं तो बंद कर दीजिए। इसलिए कि आपके साथ जाने वाला कोई नहीं है। किसके लिए चोरी करते हैं, किसके लिए बेईमानी करते हैं? अंत में पूज्य गुरुदेव जब दुनिया से चले तो उनकी शोभा यात्रा निकाली गई पूर्णिया में। जीवन काल में गुरुदेव ने जो भजन गाया था वही भजन उनके शोभा यात्रा में चल रहा था। सारी महिलाएं रो रही थी, सारे पुरुष रो रहे थे, और साहब जी ने गाया था, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले, जो नाते रिश्ते जोड़े थे वो नाते रिश्ते तोड़ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। कुछ सुख के नगमे देख चुके, कुछ दुख के सदमे झेल चुके, तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए खेल लिए, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। कहते हैं प्रकृति से पुरुष जीव कह रहा है, ये जीव प्रकृति से कह रहा है, हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ संग चले। ये जीव कहता है प्रकृति से,
जितना तुम मुझे दिया था, जितना वस्तु, आज मैं सब तुमको वापस कर रहा हूं। ये शरीर तक मैं वापस कर रहा हूं। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ संग चले। सच कहता हूँ दुनिया वालों, देखो हम खाली हाथ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। अंतिम पंक्ति, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। आज तो साथ में बैठे हैं, महिलाएं भी अपने सखी सहेली के साथ बैठी है, पुरुष लोग भी अपने इष्ट मित्र के साथ बैठे हैं। लेकिन जिस दिन आप इस काया में से निकलेंगे, उस दिन की यात्रा आपकी अकेली होगी, उस दिन आपका साथी कोई नहीं होगा। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। अंतिम यात्रा अकेली होगी। क्यों किसी का चोरी बेईमानी? अपना काम करना है। अपना काम करने का मतलब है सारे विकार से दूर हो जाइए, सारे लोगों से प्रेम भाव, गोतनी से प्रेम भाव रखिए। क्या लेके आप जाएंगे? क्या लेके आपकी गोतनी यहाँ से? दोनों खाली हाथ जाना है। क्यों रार हो रहा है दोनों गोतनी में? क्यों रार हो रहा है दोनों भाई में? क्यों रार हो रहा है पति पत्नी में? क्यों रार हो रहा है सास पुतोह में? कोई कुछ लेके जाएगा नहीं यहाँ से। सब लोग अपना अपना काम कीजिए। सब लोग जो धरती पर आए हैं, एक रिश्ता जुट गया है पति पत्नी का। वास्तव में देखे तो ये कोई रिश्ता नहीं है, सब अकेला है, सब अकेले आएगा। गाते हैं राजू परदेसी जी, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, व्यर्थ का झमेला है। भीड़ में खड़े हो पगले, फिर भी तू अकेला है। जब दुनिया से चलेंगे तो सब अकेला होगा कि दो होगा? अकेला हो जाएंगे सब लोग। अपना अपना सब आदमी निबेरा कर लीजिए। साहब कबीर कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, अपना अपना कल्याण, अपना अपना मुक्ति का मार्ग। सब लोग सास अपने लिए करे, बहू अपने लिए करे, पति अपने लिए करे, पत्नी अपने लिए करे, बेटा अपने लिए, पुतोह अपने लिए, बेटी अपने लिए, दामाद, सबका अपना अपना कर्म अंत में महान बनेगा। और पिंडा पारने से आपकी मुक्ति नहीं होगी, आपकी मुक्ति आपके कर्म से होगी। जैसा कर्म आप करेंगे वही आपके लिए महान बनेगा और वही आपको अंत में कल्याण करेगा। इसलिए किसी के पीछे मत पड़िए। कबीर पंथ आपको संदेश दे रहा है। साहब कबीर इतने ईमानदार गुरु थे, उन्होंने कह दिया, दादा भैया बाप के लेखो। कबीर ऐसा गुरु, डिबिया बाढ़ के मर जाइएगा, कबीर के ऐसा गुरु मिलने वाला। आप दुनिया वालों को कबीर ने दादा कह के पुकारा है। ऐ दुनिया के लोग, तू मेरा दादा, दादा भैया, तू मेरा भैया, बाप के लेखो तू मेरा बाप। ऐसा गुरु कोई मिलेगा? सब अपना अपना खून पुजवाता है, लेकिन कबीर कहते हैं, तू मेरा दादा, तू मेरा भैया, तू मेरा बाप। दादा भैया बाप के लेखो, चरणन हुई हो बंदा,
और मैं, कबीर साहब कहते हैं दुनिया के लोगों को, मैं तेरे चरण का नौकर, चरणन होई हो बंदा, अयम की पुरिया जो निर्वारे। इस बार जो मनुष्य शरीर रूपी पुरिया आपको मिला है, उसका निराकरण कर लेते हैं, उसका निर्वार कर लेते हैं, उसका समाधान अगर आप कर लेते हैं तो सोजन सदा आनंदा। माता बहनों, आज औरत का शरीर पाई हो तो शरीर पर कितने कीमती साड़ी, पेटी कोट, ब्लाउज, कितना सोना चांदी का जेवर आपके शरीर पर है। आ कहीं कर्म से चूक गए, अगला जोनी कहीं बकरी के या भेड़ी के या भैंसी के मिल गया तो क्या सब पहनिएगा वहां? नाक में या कान में क्या सब श्रृंगार होगा? वहां कुछ होगा? इसलिए ये बाहरी श्रृंगार है, बाहरी श्रृंगार है, इसको भी कर लो, लेकिन अंदर का श्रृंगार है ज्ञान। बाहरी श्रृंगार है सोना चांदी, स्नो पाउडर, काजल, ये सब है बाहरी, लिपस्टिक, ये सब है बाहरी श्रृंगार। आंतरिक श्रृंगार है आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान से जीव का कल्याण हो जाएगा। इस श्रृंगार से भौतिक पति रीझेंगे और आंतरिक श्रृंगार से आध्यात्मिक पति जो सदगुरु हैं वो रीझ जाएंगे। सब लोग अपना अपना कल्याण का मार्ग, किसी देवी देवता, किसी भूत प्रेत, किसी डाइन जोगिन के पीछे मत रहना। डाइन नहीं है, भूत नहीं है, ओझा नहीं है, ईश्वर कहीं बाहर में नहीं है, भगवान कहीं नहीं है। इस सब जंजाल को हटा दोगे तब तुम्हारा जीवन स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्भरांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हम लोग निर्भरांत जीवन जीते हैं, न कभी भूत का डर, न कोई प्रेत का डर, न कोई डाइन का डर, न कोई ओझा का डर, न कोई बाहर में ईश्वर का डर, न कोई परमात्मा का डर। डर हमको आपसे है, ये भगवती से हमको डर है और ये भगवान से हमको डर है।